आज मैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाती हूँ। जब श्री भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया तो नक्षत्र गण अत्यंत शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र भी, जो फलित ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है, प्रबल था। चारों ओर सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिखाई दे रहे थे। पृथ्वी पर भी चारों ओर जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। नदियाँ जल से पूर्ण होकर प्रवाहित हो रही थीं। सरोवरों में सुंदर कमल खिले थे। जंगल सुंदर पक्षियों और मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर वाणी में गाना गाने लगे। मयूर मयूरियों के साथ नाचने लगे। वायु अपने साथ विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी, जिसका सुखद स्पर्श मन को मोहने लगा था। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने के अभ्यस्त थे, उन्हें आहुति के लिए अपने अपने घर अत्यंत सुहावने लग रहे थे। श्री भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली दिव्य वाणी चारों ओर गुंजरित होती सुनाई दे रही थी। गंधर्ववासी गाने लगे। सिद्ध और चारण लोक के वासी श्री भगवान की सेवा में प्रार्थनाएं करने लगे। स्वर्ग लोक में देवता अपनी अपनी पत्नी और विद्याधर अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ऋषि मुनि और देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र तल पर हल्की हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे, जो मोहक गर्जना करने में लगे हुए थे। जब ऐसा संयोग उपस्थित हुआ तो खटखटवासी भगवान श्री विष्णु अंधेरी रात में श्री भगवान के रूप में देवकी के समक्ष प्रकट हुए, जो कि एक देवी जैसी लगती थी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने पर चंद्रमा सबसे अधिक प्रसन्न था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण चंद्र के रूप में उस समय अवतरित हुआ था। वासुदेव ने जब बालक को देखा, उसकी अद्वितीय छवि देखकर वासुदेव आश्चर्यचकित रह गए कि नवजात शिशु इस तरह कैसे आभूषित हो सकता है। अतः वे समझ गए कि अब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। इस अवसर पर वे अभिभूत हो गए। वासुदेव ने विनीत भाव से आश्चर्य प्रकट किया। वासुदेव को जब विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान हैं, तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। उस समय वासुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उत्पन्न उनका भय जाता रहा। जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था, वह उसके तेज से दैदीप्यमान था। वासुदेव ने प्रार्थना आरंभ की। हे श्री भगवान, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। आप समस्त जीवों के परमात्मा, परम सत्य श्री भगवान हैं। आप अपने ही शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं। मैं जानता हूँ कि आप मुझे कंस के भय से मुक्त करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। आप इस भौतिक जगत से संबंधित भी नहीं हैं। आप वही हैं जिनकी भौतिक प्रकृति पर चितवन मात्र से ही यह दृश्य जगत उत्पन्न होता है। भगवान से कंस ने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं कंस से भयभीत हूँ, आप मेरा यह भय दूर करें। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जानता हूँ आप मेरे लिए चिंतित हैं, कंस से भयभीत हैं, अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चलें। यशोदा की नवजात कन्या से जो अभी अभी उत्पन्न हुई है, मुझे बदल लें। अपने पिता माता से इस प्रकार कहकर उनकी उपस्थिति में श्री भगवान सामान्य बालक बन गए और बाल रूप में आ गए। श्री भगवान का आदेश पाकर वासुदेव अपने पुत्र को प्रसूति गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय नंद और यशोदा को एक कन्या की उत्पत्ति हुई। वह योग माया थी।
अर्थात वह श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति थी। इस योग माया के प्रभाव से कंस के महल के सारे निवासी, विशेष रूप से द्वारपाल, गहरी नींद में सो गए और महल के सारे दरवाजे खुल गए। रात अत्यंत अंधेरी थी, किंतु ज्यों ही वासुदेव श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले तो उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा था, मानो सूर्य का प्रकाश चहुओर फैला हो। श्री कृष्ण सूर्य प्रकाश के तुल्य लगे और जहाँ भी श्री कृष्ण आज भी रहते हैं वहाँ अंधकार रूपी माया रह ही नहीं सकती। जब श्री कृष्ण को वासुदेव लेकर जा रहे थे तब रात्रि का अंधकार दूर हो गया। कारागार के सारे द्वार स्वतः ही खुल गए। साथ ही आकाश में गंभीर गर्जना हुई, भीषण वृष्टि होने लगी। जब वासुदेव इस वर्षा में अपने पुत्र को लेकर जा रहे थे तो श्री भगवान शेषनाग ने नाग का रूप धारण करके वासुदेव के सर के ऊपर अपने फन फैला दिए, जिससे वृष्टि में उन्हें बाधा न पहुँचे। वासुदेव यमुना के तट पर आए तो उन्होंने देखा कि यमुना के जल में गरजती लहरें उठ रही हैं और सारा पाट फेनल हो गया। इतने पर भी यमुना ने वासुदेव को नदी को पार कराने के लिए मार्ग दे दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सेतु बंध के समय हिंद महासागर ने भगवान श्री राम को रास्ता दिया था, इस प्रकार वासुदेव ने यमुना पार की। उस पार वे नंद महाराज के गोकुल स्थित निवास स्थान पर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सभी ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर वे यशोदा के घर में चुपके से घुस गए और बिना किसी कठिनाई के अपने पुत्र को रखकर बदले में यशोदा की नवजात पुत्री को ले आए। इस प्रकार चुपके से घर में घुसकर लड़के को लड़की से बदल लेने के बाद वे पुनः कंस के कारागार में लौट कर आ गए। पुत्री को देवकी की गोद में रख दिया। उन्होंने पुनः हथकड़ी बेड़ियां पहन ली, जिससे कंस को यह न पता चल पाए कि क्या घटनाक्रम पीछे घटित हुआ है। माता यशोदा को याद था कि उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया है, किंतु प्रसव पीड़ा के कारण वे थक जाने के कारण प्रगाढ़ निद्रा में थी। जब वे जागी तो उन्हें याद ही न था कि उनको पुत्र हुआ है या पुत्री। इस तरह हुआ यशोदा के नंद लला का जन्म और उनके जन्म पर संपूर्ण प्रकृति मानो नृत्य कर रही थी, झूम रही थी।